आज का मौजू मैंने जो चुना है वो शख्सियत का निखार है, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये ख्याल भी मुझे अचानक ही आया क्योंकि आज ही मेरी एक शागिर्द ने फ़ोन किया, मुझे बताया कि 6th सेम में एक पेपर है जो शख्सियत के निखार के मुतालिक है। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना दें ताकि सबको फ़ायदा हो जाए। शख्सियत का निखार या पर्सनालिटी डेवलपमेंट आम तौर पर ये बाज़ लोग समझते हैं कि ये खुदादाद सलाहियत होती है बाज़ लोगों के अंदर कि उनकी शख्सियत निखर जाती है, निखरी हुई होती है और वो लोगों के अंदर पुरकशिश बनते जाते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत बात ऐसी है कि बाज़ सलाहियतें इंसान के अंदर फितरी तौर पर पाई जाती हैं, लेकिन बाज़ सलाहियतों को खुद पैदा करना पड़ता है इंसान को। अक्सर हमने देखा है शख्सियत की निखार के लिए जब बातें की जाती है, लोगों को मशवरा दिया जाता है तो ये कहते हैं कि हम ऐसे ही हैं, हम पहले ही से ऐसे हैं, ऐसे ही रहेंगे, हमें अपने हाल पर छोड़ दो। ये बात गलत है। हम अपनी शख्सियत को निखार सकते हैं। हर अच्छी बात और हर सलाहियत शख्सियत को निखारती है। तो इंसान ये कोशिश करे कि तमाम अच्छी बातों को अपने अंदर पैदा करे और तमाम वो बातें जो लोगों की नाराज़गी का सबब बनती हैं या अपनी सलाहियत को कम करने का सबब बनती हैं, उनसे बचने की कोशिश करें। यही कोशिश होती है शख्सियत के निखार की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट करना पड़ता है अपने अंदर। बाज़ बातें फितरी तौर पर जो पाई जाती हैं, जैसे इंसान का रहन सहन, बातचीत का अंदाज, उठना बैठना, लोगों से बातचीत करना, नरमी सख्ती, गुस्सा, हमदर्दी के जज्बात और इसी तरीके की कई बातें हैं। लोगों के काम आना, इस तरीके की बातें फितरी तौर पर भी पाई जाती हैं। लेकिन जो बातें हमारे अंदर मनफी हैं उसको खोजना बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह, अगर हमारे अंदर मज़ीद बातें पाई जाती हों, अच्छे जज्बात हों, अच्छे ख्यालात हों, रहन सहन अच्छा हो, बातचीत अच्छी हो, तो इन चीज़ों को और आगे बढ़ाएं और अपनी खामियों की निशानदही करें। क्या खामी है अपने अंदर? जैसे जल्दी गुस्से में आ जाना, किसी को भी देखे तो पहले मुतशक्की नज़रों से देखना, बातचीत के अंदर नफरत को झलकाना, ये बातें हमारी शख्सियत को निखारने में रुकावट बनती हैं। ऐसी बातों से बचने की कोशिश करें। अगर हम शख्सियत की निखार की बात करते हैं तो दो बातें जहन में रखें। शख्सियत को निखारने के लिए बैरूनी और अंदरूनी दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। यानी बैरूनी अगर उसको मैं खोल के बयान करूं तो वो दिखावे की, नज़र आने वाली। अंदरूनी तो वो हमारे अंदाज से ज़ाहिर होने की, यानी फितरत से छलकने की। आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि अंदरूनी अच्छाई काफ़ी है, हम लोगों से हमदर्दी करें, अच्छा बर्ताव करें,
बात करें तो ना ज़्यादा तेज़ करें, ना ज़्यादा हल्की करें, मुनासिब करें और संभल कर बात करें, अच्छी ज़बान का इस्तेमाल करें, संभल कर बात करें। ये सारी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। सब्र करें, पूरी बात ध्यान से सुनें, उसके बावजूद हमें अपनी बैरूनी शख्सियत को भी निखारना ज़रूरी होता है। ये तो हमारी सलाहियतें हुई, फितरी भी हो सकती हैं। अगर फितरी ना हो तो हम इन सलाहियतों को पैदा करने की कोशिश करें अपने अंदर। लोगों को देखकर भी लोग सीखते हैं। अब जब फितरत की बात चली तो ये भी बता दूं कि फितरत सोहबत से भी आती है। अच्छी सोहबत में रहते रहते अच्छी बातें सीखी जाती है, बुरी सोहबत में बुरी बातें सीखी जाती हैं। इसलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये भी ज़रूरी है कि अच्छी सोहबत भी अख्तियार की जाए। बाज़ मरतबा लोग अपनी गैर ज़रूरी हरकतों की वजह से भी अपनी शख्सियत को ख़राब कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बाज़ लोगों को आदत होती है कि वो किसी भी महफिल में हों या तकरीर करते हों, जहाँ कहीं हों, दांतों से नाखून कतरते हैं। इससे इनकी शख्सियत मुतासिर हो जाती है। बाज़ को आदत होती है वो नाक या मुंह में उंगली डालते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि लोग हंस रहे होते हैं। बाज़ लोग तो कहीं तकरीर के मौके पर भी या कहीं बड़ी सी महफिल में भी खुद खुजाते रहते हैं और लोगों की तवज्जो बजाय उनको सुनने के उस तरफ मबजूल हो जाती है। और बाज़ लोग तो इतने अजीब हरकतें करते हैं कि खुद नहीं बल्कि आजू बाजू वालों को खुजाते हैं। चुनांचे आपने देखा होगा अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक महफिल में अपने आजू बाजू ठहरी हुई ख़वातीन को नोचना शुरू किया और ख़ुद भी हंसते रहे, उन्हें भी गुदगुदियाँ करते रहे। इससे सारी दुनिया में उनका मजाक उड़ाया गया। इस तरीके से अपनी शख्सियत को बाज़ लोग मुतासिर करते हैं। ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। बाज़ लोग महफिल में गैर ज़रूरी हंसते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और दूसरों का भी मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ख़ुद मजाक बन जाते हैं। लेकिन बाज़ लोग बहुत चालाक होते हैं। वो अपनी इनफरादी ज़िंदगी में अलग रहते हैं, जब इज्तिमाई ज़िंदगी या समाज में आते हैं तो अपने तौर तरीक़े अचानक बदल देते हैं। अगर ख़ुद पर काबू नहीं या अपनी बाज़ आदतें ऐसी हैं जो बहुत पुरानी हैं, तो कम से कम ऐसी कोशिश की जाए कि महफिल में हो या समाजी ज़िंदगी में आए तो ख़ुद को बदला जाए। लोगों को देखकर अपना अंदाज़ बदल दिया जाता है, बातचीत की अंदाज़ बदल दिया जाता है और अपनी ज़बान को साफ़ किया जाता है। यही नहीं बल्कि जो कपड़े आम तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बजाय कुछ स्पेशल कपड़े पहने जाते हैं ताकि लोगों को मुतासिर कर सकें। ऐसी कोशिशों से भी अपनी शख्सियत को निखारा जा सकता है। शख्सियत के निखार में एक चीज़ बहुत सबसे अहम आजकल जो नज़र आती है वो ये है कि इंसान को नॉलेज्ड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात होनी चाहिए। आपने सुना होगा कि नॉलेज इज़ पावर। हर नॉलेज्ड पर्सन को देखकर दूसरा आदमी मुतासिर होता है। इंसान को पुरकशिश बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात रखें। किसी आदमी से हम 10 मिनट बात करें या 5 मिनट बात करें तो उसकी नॉलेज का अंदाज़ा हो जाता है और उसी नॉलेज के वजह से सामने वाला के ऊपर एक रुआब पैदा होता है उसका,
और उसकी शख्सियत में निखार आता है। तो इसलिए हर आदमी को चाहिए जो अपनी शख्सियत को निखारना चाहे तो वो हर किस्म की मालूमात हासिल करे। दुनिया में जो मौज़ूआत हैं उन तमाम मौज़ूआत पे अपनी नॉलेज को बढ़ाए, जिससे अपनी शख्सियत निखर सकती है। बाज़ लोग समझते हैं कि हमको इससे ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें इससे क्या नहीं, बल्कि हर मौजू पर मालूमात हासिल करना मौजूदा दौर में बहुत ज़रूरी है, हमारे अपने लिए भी और लोगों को मुतासिर करने के लिए भी। तो नॉलेज भी एक जुज़ है जो हमारी शख्सियत को निखारता है। बाज़ मर्तबा इंसान की बाज़ फितरी सलाहियतें जो होती हैं, अच्छी सलाहियतें वो तो रहती हैं, लेकिन बाज़ जो सलाहियतें बचपन से यानी जो आदतें जो फितरत में पाई जानी बुराइयां हैं वो जाती नहीं, तो उस पर काबू पाने की कोशिश करें, उसको ऐसा ही नहीं छोड़ दें। जैसे कि लोग कहते हैं कि हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही रहेंगे, नहीं, उसको छोड़ने की कोशिश, झट खफा हो जाना, दबाने की कोशिश करें, गुस्से को पी जाने की कोशिश करें। इसी तरीके से बाज़ खामियां हैं जिस पर काबू पाया जा सकता है। तो ये तो अंदरूनी बातें हुई, इसकी बहुत बड़ी तफसील है जो कभी और बताऊंगा, लेकिन मुख्तसर सी ये अंदरूनी सलाहियतें जिन पर काबू पाते हुए हम शख्सियत को निखार सकते हैं, उसके साथ साथ बाज़ बैरूनी बातें भी पाई जाती हैं, नज़र आने वाली बातें। जैसे मिसाल के तौर पर साफ सुथरे रहना, अच्छे कपड़े पहनना, बालों को तराशना, या जिस्मानी नशोनुमा, बहुत ज़्यादा बेडोल नहीं हो जाना, बल्कि जिस्मानी तौर पर ख़ुद को मुतनासिब बनाने की कोशिश करना, पुरकशिश चेहरा। ये भी चंद बातें हैं जो बज़ाहिर तो देखने की हैं, लेकिन ये शख्सियत को निखारती हैं। लिबास, पहनावा, आमतौर पर हमने देखा कि बाज़ लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं लेकिन उनको पहनने का ढंग नहीं होता, या इंतखाब नहीं आता, जिसकी वजह से बेडौल किस्म का लिबास पहनते हैं और शख्सियत उनकी पुरकशिश नहीं होती। बाज़ लोग तो बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले, बड़े ओहदे वाले होते हैं, लेकिन उन्हें सीधी बात करने नहीं आता, बेढंगा लहजा और बगड़ ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले के ऊपर इसका मनफी असर होता है। तो इसी तरीके से कपड़े, जूते या हमारे इस्तेमाल की जो अशिया होती हैं उसके अंदर भी रख रखाव और उसका इंतखाब भी हमारी शख्सियत को निखारता है। बाज़ लोग कहीं जाते हैं तो हम चेहरे को तो अच्छा निखारने की कोशिश सभी करते हैं, लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो आम तौर पर इसका ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से इनकी शख्सियत मुतासिर होती है। वो बहुत ज़्यादा बड़े ओहदे के बावजूद, अच्छी अच्छी सलाहियतों के रखने के बावजूद लोगों के अंदर अपनी शख्सियत को पुरकशिश नहीं बना सकते, महज ये कि वो मैले कपड़े पहने हुए रहते हैं या ऐसे कपड़े पहनते हैं
जो आम तौर पर लोग नहीं पहनते या उनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, बाल नहीं बनाते, दाढ़ी नहीं संवारते, मूंछ नहीं संवारते, ऐसी बातें हैं जो इंसान को लापरवाह बनाती हैं और इनकी शख्सियत जो है वो निखरती नहीं। तो यहाँ हम दो बातों का ख्याल रखें, एक शख्सियत का निखार अंदरूनी तौर पर और दूसरा बैरूनी तौर पर। ये बुनियादी बातें हैं, इसकी मज़ीद तफसील मैं अगले वीडियो में पेश करूँगा।